आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित करना है और सांद्रता में परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी समझाना है। ठीक है, तो पहले हम चालकता ले लेते हैं। देखिए वैद्युत अपघट्य की चालकता या फिर हम विशिष्ट चालकता भी कह देते हैं, इसे हम विशिष्ट चालकता भी इसे कह देते हैं, एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा में क्या कहती है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, स्मॉल के बोलते हैं, इसे कप्पा बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास विशिष्ट चालकता हो गई वो क्या हो गई, विशिष्ट चालकता बराबर हो गई हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक, ये हमारी विशिष्ट चालकता हो गई। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारे पास आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक, रो की वैल्यू जो है हमारे पास आर ए अपॉन में एल है। ठीक है, तो जो हमारे पास कप्पा है वो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 अपॉन रो को हम क्या लिखें, देखिए एल अपॉन में आर ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम इसे और सॉल्व करेंगे इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए। कप्पा कितना हो गया, देखिए 1/r इंटू एल अपॉन में ए, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/r को हम पता है क्या बोलते हैं, 1/r को हम बोलते हैं चालकत्व। इसको हम c से डिनोट करते हैं या फिर g से डिनोट करते हैं। देखिए ये हमारे पास हो गया चालकत्व। चालकत्व हम g से डिनोट कर देंगे या फिर c से, और l अपॉन a हमारे पास सेल स्थिरांक होता है, सेल स्थिरांक होता है। ठीक है, तो हम कप्पा को क्या कह देंगे, हम डायरेक्ट कप्पा मतलब कि जो हमारी चालकता है, कप्पा को हम कह सकते हैं चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, यानी कि हमारी चालकता बराबर हो गई चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। तो हम इससे, इस फॉर्मूले से हम देखिए डेफिनेशन कैसे बना लेते हैं। देखिए इसकी, देखिए अगर हम एल की वैल्यू रख दें हम 1 मीटर और ए की वैल्यू रख दें हम 1 मीटर स्क्वायर ही। ठीक है, और तो जब हम इन वैल्यूज़ को उस इक्वेशन में रखेंगे इस वाली में, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। इक्वेशन नहीं, डायरेक्ट हम परिभाषा ही लिख देते हैं। देखिए परिभाषा जो बनेगी वो ये बनेगी कि किसी पदार्थ की चालकता वह चालकता है जब उसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। जब उसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी हमारी चालकता की, इसे कप्पा से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो चालकत्व की यूनिट होती है वो तो ओम इनवर्स होती है। ओम इनवर्स मतलब कि क्योंकि वो नीचे होता है आर। ठीक है, और गुणा में सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। इसको और सिंपल अगर बोलना है तो हम इसे बोल सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हमारे पास जो कप्पा की यूनिट आएगी वो आएगी हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। ये हमारे पास पहली डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गई है चालकता की। अब चलते हैं हम मोलर चालकता की तरफ। तो देखिए मोलर चालकता की डेफिनेशन क्या है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा
उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम मोलर चालकता की डेफिनेशन थी, इसको हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए डेल्टा एम जो होता है हमारे पास वो होता है कप्पा इंटू वी। ठीक, ये हमारे पास मोलर चालकता होती है। जो यहाँ पे वी होता है कैपिटल वी, ये विलय का आयतन होता है, विलयन का आयतन होता है। विलयन का आयतन सीसी में विलयन का आयतन होता है। और इसमें क्या होता है, सीसी का मतलब क्या है कि इसमें जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, जिसमें वैद्युत अपघट्य जो है हमारे पास अपघट्य का 1 मोल घुला हो। ठीक है, ये हमारे पास V हो गया। हाँ, और अब चलते हैं, देखिए, और जो हमारा कप्पा होता है वो तो हमारे पास चालकता होती है। ठीक है, अब इसको और एक और सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए लेमडा एम इक्वल टू होता है हमारे पास 1000 इंटू कप्पा चालकता होती है अपॉन में स्मॉल सी। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा, ये जो सी है यहाँ पे मोल प्रति लीटर में सांद्रता है, सी हमारी सांद्रता है मोल प्रति लीटर में। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलर चालकता की परिभाषा थी और उसका ये हमारे पास समीकरण था निकालने का। ठीक है, ये दोनों। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन का क्या कहता है कि सांद्रता में अगर हम परिवर्तन करें तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझाना है। ठीक है, तो देखिए पहले मोलर चालकता पे ही देख लेते हैं मतलब सांद्रता का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में सांद्रता हमारी अपॉन में है, यानी कि इसके व्युत्क्रमानुपाती है एक तरीके से। मतलब अगर हम सांद्रता यानी सी हमारी सांद्रता है, ठीक है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो मोलर चालकता कम हो जाएगी। ये तो हमें फॉर्मूले से ही पता चल चुका है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये है कि 1000 इंटू कप्पा अपॉन में सी के वैल्यू बढ़ाने पर, सांद्रता की वैल्यू बढ़ाने पर मोलर चालकता हमारी कम हो जाएगी, और अगर सांद्रता की वैल्यू कम करेंगे तो मोलर चालकता बढ़ जाएगी। ठीक, ये हमारे पास इसका रिलेशन था सांद्रता घटाने और बढ़ाने का। अब देखते हैं पहले वाली जो हमारी ये थी परिभाषा चालकता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। देखिए हमारे पास चालकता पे जो इफेक्ट पड़ना चाहिए वो क्या पड़ना चाहिए। देखिए इसने क्या बोला कि जो हमारी सांद्रता है, अगर हम सांद्रता को कम करते हैं तो क्या होगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस थे ना, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस थे जो हमारा करंट को लेके जाते थे, नंबर ऑफ आयंस, इसे हम हिंदी में बोलेंगे उन आयनों की संख्या जो करंट यानी विद्युत धारा को ले जाने का काम करती है। ठीक है, कार्य करती है, उन आयनों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए जब हमारे पास सांद्रता कम हुई तो जो करंट कैरिंग हमारे जो थे आयन, यानी कि जो विद्युत धारा को ले जाने का काम करते थे, विद्युत धारा के वाहक थे, उनके संख्या भी कम हुई। उनकी संख्या कम होने से देखिए क्या हुआ, हमारे पास जो चालकता थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि चालकता का हमारे पास जो बेसिक फंक्शन होता है वो यही होता है कि जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी, मतलब जितना ज़्यादा करंट हमारा फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हमारी चालकता होगी। ठीक है, तो हमारे पास करंट जो हमारी विद्युत धारा थी उसका फ्लो ही कम हो गया है, क्योंकि सांद्रता कम हुई है तो आयनों की संख्या कम हुई, आयनों की संख्या कम होने से विद्युत धारा के प्रवाह कम हो गया, विद्युत धारा का प्रवाह कम होने से हमारी चालकता भी कम हो जाएगी। तो सांद्रता कम होने से चालकता कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन था इसका। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।